दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 3D। यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है दोस्तों 3D। क्या लिखा जाता है जी? 3D। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला नंबर कॉन्सेप्ट ये VBI है, और ये जो है बोर्ड में हमेशा इस टाइप के कॉन्सेप्ट से सवाल पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे आप लोग 2026 में देंगे तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ क्वेश्चन, लेट डायरेक्शन कोसाइन इज क्या हुआ? LMN। डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा LMN से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो इज क्या हुआ? ABC। डायरेक्शन रेशियो क्या करते हैं हम लोग? ABC से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अब हम लोग बाय डिफिनेशन से, ये बाय डिफिनेशन क्या बोलता है कि हमेशा क्या रहता है बताइए? डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसका वैल्यू K। और देखिए यहाँ पर ये जो है डायरेक्शन, यहाँ देखिए क्या है आपका L बटा क्या है B बराबर क्या हुआ? N बटा C। सभी का वैल्यू जो है निकालते हैं रेशियो। ठीक है, तो क्या निकलता है? K। यानी कहने का मतलब K, और हमेशा इधर क्या से माना जाता है? क्या माना जाता है दोस्तों बताइए? से। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, बहुत अच्छा बात है। आइए देखिए, देख रहे हैं जी इधर गौरव, यहाँ देखो। अब यहाँ पर क्या है नाउ, होता क्या है कि अब इसको अब देखिए होता क्या है, L बटा A जो दी गई है, इसको हम लोग क्या करेंगे? L बटा A को यहाँ पर लिखेंगे, और इसका भी वैल्यू तो K है, तो L बटा A बराबर क्या दिया बताइए? क्या दिया जी? K दिया हुआ। तो L बटा A बराबर K, तो L बराबर क्या होगा? A K, क्योंकि भागा में तो क्या हो जाएगा? गुणा में। और हम लोग देखिए M बटा क्या दिया? B बराबर क्या होगा? K, यानी M बराबर क्या होगा? B K। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? नहीं, कोई दिक्कत है। और N बटा C बराबर क्या होगा? K, यानी C बराबर क्या हो गया? N बराबर क्या होगा? C K। यहाँ तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन होता क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए B है मैंने क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि, तो हम लोग जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है जी? 1। क्या होता है जी? 1। क्या होता है? 1। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है दोस्तों। तो बराबर देखिए, और N का वैल्यू क्या दिया है बताइए? यहाँ पर A के है। हाँ। तो N पर बाबू मेरा सोना मेरा, देखिए ना, बाबू हमारा सोना, तो N की जगह पर क्या डालेंगे बाबू? बोलिए। A स्क्वायर हो जाएगा प्लस M की जगह पर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस क्या होगा? बोलिए। C स्क्वायर K स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन प्यारे दोस्तों मेरे, K स्क्वायर सभी टर्म में है, तो K स्क्वायर क्या आ जाएगा जी? कांस्टेंट। K स्क्वायर क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो K स्क्वायर कॉमन, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? कोई कंफ्यूजन है नहीं? अब क्या करेंगे कि K स्क्वायर को इधर रखें तो भागा गुणा में क्या आ जाएगा? भागा। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर होता क्या है, उसमें डबल वैल्यू निकलता है, जिसका जितना पावर उतना क्या होता है? वैल्यू निकलता है कि नहीं बताइए? या तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा? ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को समझा रहे हैं, तो K बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 1 बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब हम लोग को क्या निकालना है? L N और क्या है? N। गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप लोग देखिए, तो L बराबर क्या होता है दोस्त? बोलिए। L बराबर क्या होता है? A ना? K के वैल्यू ई वाला पुट कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा? बोलिए। L बराबर क्या हो गया? A बटा प्लस माइनस A बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से क्या होगा? A बराबर क्या होगा? प्लस माइनस B बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरह देखिए यहाँ पर N बराबर क्या है? C की, तो K का वैल्यू पुट कर देंगे। N बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस C बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर थोड़ा सा गौर से ध्यान देना। यहाँ पर होता क्या है कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन जो है ना, हमेशा डिपेंड करता है डायरेक्शन रेशियो पर। कोई पूछ दे यहाँ से निकल गए हैं, कहाँ से निकले हैं, तो बोले कि हम पीके सर के मैथ्स क्लास से निकले हैं, बोलेगा ना जी? अरे परमेश्वर सर, तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा डिपेंड किस पर करता है बताइए? डायरेक्शन रेशियो पर। किस पर? डायरेक्शन रेशियो पर डिपेंड करता है। बोल दिए कि डायरेक्शन रेशियो को हम लेके जा रहा है, तो बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन को भी लेके जाइए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किस पर डिपेंड करता है जी? डायरेक्शन रेशियो पर। कहीं कैसे सर? तो चलिए देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर यानी कहने में कि L बराबर जो आ रहा है A बटा क्या रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है कि नहीं? यानी L का वैल्यू सारे डिपेंड कर रहा है ABC पर, कर रहा है कि नहीं?
यानी कहने का आपको अभी जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दे दे, क्या दे दे, डायरेक्शन तो रेशियो। आप इजीली क्या करें डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो जब भी सवाल आपको बनाना होगा 3D का तब पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो आप लोग क्या करेंगे डायरेक्शन कोसाइन खोजिएगा क्वेश्चन में, मिल जाएगा तो उसका रूट निकाल के क्या करना, प्रत्येक डायरेक्शन रेशियो में क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, ए डायरेक्शन उसका रूट से, बी में भाग दीजिएगा उसका रूट से, भाग दीजिएगा क्या उसका रूट से, तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इस तरह से लगे रहेंगे।